बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। जो ग्लोबली कोई टॉपिक बड़ा डिस्कस हो रहा है, आप हैरान होंगे क्यों? जो सैलाब पाकिस्तान के अंदर आया है, आपको सिर्फ चंद जो बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उनमें से एक दो दिखाते हैं। जरा देखिए ब्लूमबर्ग, इसके बाद आप देखिए वो पाकिस्तान का सैलाब डिस्कस करें इंडिपेंडेंट। आप जितने मर्जी आर्टिकल्स देखिए उसमें क्या चीजें डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान ने तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की की कीमत चुकाई है और क्लॉक टिक टिक कर रहा है। और सिर्फ जिस तरह हाथों से रेत फिसलती है, इतना कम टाइम पाकिस्तान के पास रह गया है, क्योंकि अब जो सैलाब की तबाही आने वाली है, तरक्की याफ्ता ममालिक ने अपनी तरक्की करके सबसे ज्यादा दुनिया में किसी को नुकसान पहुंचाया है तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि अब जो सैलाब आया है उनके मुताबिक ये ट्रेलर है जो आगे आने वाला है और पाकिस्तान के साथ जो हश्र होने वाला है। उन्होंने कहा बचा लो पाकिस्तान को, अगर आपने पाकिस्तान को ना बचाया तो ये पूरा मुल्क सैलाब में गर्क हो सकता है। अब वजह समझिए वो क्यों कह रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के पास है तकरीबन 7300 के करीब हमारे पास हैं ग्लेशियर्स। और जो इस खित्ते के अंदर बड़े बड़े ममालिक हैं, या इस पूरे आप देख लें कि अगर हम ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की बात करें तो ये बड़े एरिया के अंदर देखिए तो 55,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं। यानी हर मुल्क में कुछ ना कुछ है। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, और ये जो ग्लेशियर्स हैं ये 10 गुना रफ्तार से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। क्योंकि आप ये देखें जो हीट इस वक्त आ रही है, हीट वेव जो पाकिस्तान में आई, वो इतनी ज्यादा है जिसके बाद ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तेजी से। ये जो अब सैलाब आया है, अब पहले सैलाब आया था 92 में, फिर आया 2010 में 18 साल के बाद, फिर आया 12 साल के बाद, और अब जो सैलाब खुदा न खास्ता आना है गालिबन हो सकता है 2 या 3 साल में आए, लेकिन उससे पहले छोटे सैलाब का भी खदशा। लेकिन जो सैलाब आएगा इस दफा, अब तो एस्टिमेट 5 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए, 15 अरब डॉलर। नेक्स्ट खुदा न खास्ता जो सैलाब आएगा वो 12 से 14 करोड़, यानी आपकी 60% आबादी उससे मुतासिर हो जाएगी। और इतनी तबाही होगी जिसका अंदाजा नहीं। अब वो कह रहे हैं, देखिए ये उनका बड़ापन है कि इंटरनेशनल सतह पर वो इसका इल्जाम पाकिस्तान की बजाय, एक तो हमारी नाअहली है, इसमें कोई दो राय नहीं, करप्शन कर ली, मैन मेड बन गया। एक तो हमारे जितने बादशाह लोग थे उन्होंने अपनी जमीनें बचाने के लिए बंद तोड़ दिए, गरीब रुल गया। और आप हाल देख लें, यानी आपकी फौज, अब फौज क्या कर रही है, वो उन बेचारों को संभाली। और भाई फौज का काम उसको सरहद पर करने दें, बाकी सारी ड्यूटी दें। फौज को आपने इंगेज यहाँ पर कर दिया है, हमें उनकी बॉर्डर पर जरूरत है, हमें आगे भारत जंग की तैयारी कर रहे हैं। मोदी का मामला बिल्कुल क्लियर है, वो आ रहा है आपके लिए, क्योंकि उनके वहां पर इलेक्शन आने वाले। फौज हमारी वो इंगेज होगी, और बेचारे हमारे फौजी उठा कर लेकर आ रहे 90 किलो के लोग अपने कंधे पर, तो डिस्कें नहीं हिलेंगी बैग की, तो और क्या होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक का काम है, क्योंकि ग्लोबल जो कार्बन एमिशन है उसमें जो हमारा जो खास तौर पर 0.5% यानी 1% भी नहीं है। अमेरिका में गाड़ियां चलती हैं, इंडस्ट्री चलती है, जो वो असल में कार्बन इमिशन करते हैं, फिजा को गर्म करते हैं। ये खास तौर पर यूरोप हो जाए या अमेरिका या कनाडा, ये तरक्की याफ्ता ममालिक ने हमारा जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है क्लाइमेट चेंज का, ये खराब किया। और मौसम वैसे भी आप जानते हैं ताकतें कंट्रोल कर रही हैं, और वो अपनी मर्जी से, ये सारा कुछ उन्होंने किया, तबाही वो लेकर आए, और उसका खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मामला खराब ये है कि हमारे पास है सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स, तो तबाही सबसे ज्यादा हो रही है हमारी। दुनिया में इतने नहीं है, और हमारे पास तो ड्रेन सिस्टम भी नहीं है। इसको मैनेज करने के लिए आपको कम से कम 15-20 साल पहले को काम करना होता है, आपका कोई सिस्टम होता है। हमें तो पता ही नहीं है काम होता कैसे है। और ये जितने बाअसर लोग हैं, इन्होंने निकल जाना है पूरी दुनिया में। कोई यूरोप चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, कोई मलेशिया, कोई कनाडा, कोई यूएस, ये सारे चले जाएंगे। अब ये देख रहे हैं, इनको समझ आ रही है। देखिए अब जो सैलाब आना है वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और साइंटिस्ट वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचा लो, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 23 करोड़ लोग हैं, और अगली दफा जो हीट वेव आएगी वो मजीद ज्यादा होगी। देखिए ये खाली कहना जी कुदरती तौर पर है, ये
ऐसा नहीं है, इसको कंट्रोल भी करते हैं और कौन ताकते हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन एक आप देखें कि जितनी गाड़ियां अमेरिका की एक रियासत में चलती है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं चलती, तो गाड़ियां चलेंगी तो वो फिर जाहिर सी बात है उसमें से कार्बन एमिशन भी होगा। इसी तरह यूरोप के अंदर आप देख रहे हो तो पूरी दुनिया के अंदर ये बहरान आ रहा है, दरख्त आपने लगाए नहीं, पाकिस्तान में डीएचए बन गया, दूसरी सोसाइटीज बन गई, खा पी गए लुट के पाकिस्तान पूरे का पूरा ग्रीनरी का बेड़ा करके उन्होंने कर दिया। और अब हमारे पास सूरत हाल ये है कि वेदर एक्सट्रीम है। आप ये देखें कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जो मूनसून है वो 2 से 3 दफा आया है। आपने कभी देखा? होता यूं है कि मूनसून की बारिशें हुई, खत्म कहानी, आगे सर्दी का सीजन शुरू। मूनसून एक दफा आया, फिर उसके बाद दोबारा आता और फिर तीसरी दफा, यानी पहले प्री मूनसून है, फिर एक आया और फिर आया, और ये कभी भी नहीं हुआ। और आप ये देखें कि रोजे थे, इस दफा लोगों ने कहा हमारे रोजे ठंडे गुजरेंगे, रोजे अप्रैल के महीने में हो, फिर मार्च में जाए। आपको पता ये चले कि जून जुलाई में जो गर्मी पड़ी है वो इन महीनों में बढ़ना शुरू हो गई है, बेड़ा गर्क उसका हो गया। आप जरा ये देखिए, जो सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, लोगों की आप देखिए डिजीज उनको हो गई है। ये स्किन का जो मसला पैदा हो गया, ये बीमारियों के बाद ताफुन, मलेरिया, उसके बाद लोग मरना शुरू हो गए, स्किन डिजीज होना शुरू हो गई है। आप देखिए कि उनके जिस्मों पर ये पाकिस्तान के जो सैलाब है, इससे नुकसान क्या हुआ। अभी तक जो अंदाजा 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्किन की बीमारियों में मुब्तला होने वाले। दवाइयां आपकी पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं क्योंकि वो 2 नंबर भी हैं और वो सारी महंगी हो गई हैं। अब आप बताएं आपके पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है ना, हकीकत टीवी आपको बताएगा। इमरान खान को तुम दो, इसको आप लगा दो साइड पर। जहां अगर इमरान खान होता, उसे दुनिया को कहना था, इवन की इमेजिन कर लें जो इमरान खान ने बात की इस सारे आर्टिकल्स में कही जा रही है कि आप जाकर उनको कहें कि भाई हम कर्ज कुर्ज नहीं आपका दे सकते, हमारा तो मुल्क डूबा हुआ है। और मुल्क किसने डुबाया है? मुल्क डुबाया है ये जितने ग्लोबल एलीट्स हैं उन्होंने डुबाया है। उनके कार्बन एमिशन की वजह से हुआ, प्राइस हम क्यों पे करें? हमारा कर्जा सारा खत्म करो। ये अगर यहाँ पर इमरान खान होता, उस बंदे ने कर गुजरना था। लेकिन यहाँ पर तो हमारी कठपुतली है। फैसला क्या हो रहा है बंद कमरों में? कल इमरान खान ने बताया सबको कि जी फैसला ये हो रहा है, 4 बंदे बैठे हुए, अब तो सबको पता चल गया कि भाई सिर्फ 4 लोग हैं जो असल में काम कर रहे हैं। 4 बंदे बैठकर फैसला करते हैं बंद कमरों में, ये इमरान खान को नहीं छोड़ना, इसको मारना है, इसको हमने छोड़ना नहीं, और वीडियो में उनके नाम है। अब आप अंदाजा कीजिए, बजाय कि हम इंटरनेशनल सतह पर जाएं, उनको कहें कि भाई तुम लोगों ने बेड़ा गर्क हमारा किया है, हमें नोट दो, हमारा पैसा दो, तुमने हमारी बेड़ा गर्क को चीजें की। इमरान खान याद करें, आईएमएफ ने जब कोरोना आया तो कहा भाई हम कर्जा नहीं दे सकते, तो हमने कर्जा की किस्त नहीं दी, उन्होंने हमें रिलीफ दिया। और आईएमएफ को गुस्सा था इस बात का, क्योंकि उसके बाद 80 ममालिक को करना पड़ा। और इवन कि अब जो कर्जा मिला है उसमें इंडिया ने मुखालफत की कि पाकिस्तान को कर्जा ना दे, वो चाहता था ये डिफॉल्ट हो जाए, और आपने उसे तजारत की क्योंकि इंटरनेशनल ताकतों का प्रेशर है, इसराइल का पर प्रेशर है। तो ये असल में सूरत हाल है, वो दुनिया बॉन कर रही है भाई, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बर्बादी आ गई, खुदा दा वास्ता है कुछ कर लो। लेकिन यहाँ पर नहीं 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 नहीं, इमरान को तो नहीं, क्योंकि जब तबाही आएगी तो ये सब तो बाहर भाग जाएंगे, तो हम सब ने फेस करना है। रिंगो इसकी कोई परवाह नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।